के सबसे बड़े मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे 3 पंडित बैठा करते थे। तीनों जानी ध्यानी और चतुर कहे जाते थे। लोग उनके पास अपने सवाल और समस्याएं लेकर आते और वे अपनी विद्या, अनुभव और चतुराई से उनका समाधान निकालते। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन तीनों के बीच एक अनकहा मुकाबला भी चलता रहता था। कौन सबसे ज्यादा चतुर है, कौन सबसे अधिक ज्ञान रखता है, कौन सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है। हालांकि वे अच्छे मित्र थे, लेकिन अपनी बुद्धिमानी साबित करने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। किसान रामलाल का इकलौता बैल, जिसे वह अपने बेटे की तरह मानता था, अचानक कहीं गायब हो गया। गांव भर में ढूंढने के बाद भी बैल का कोई पता नहीं चला। रामलाल रोते हुए तीनों पंडितों के पास पहुंचा। पंडित जी, मेरा बैल खो गया है। अगर वह ना मिला तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मैं अपनी फसल कैसे उगाऊंगा? तीनों पंडितों ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। सबसे पहले पंडित, जो तर्क में माहिर थे, बोले, बैल कहीं नहीं जाता, उसे कोई लेकर जाता है। हमें यह समझना होगा कि बैल गायब हुआ या चोरी हुआ। दूसरे पंडित, जो गणित और तार्किक विचारों में निपुण थे, बोले, अगर बैल खुद से गया होता तो कहीं ना कहीं उसके खुरों के निशान होते। हमें रास्ते में उसके पैरों के निशान देखने होंगे। तीसरे पंडित, जो लोक कथाओं और कहानियों के जानकार थे, मुस्कुराए और बोले, निशान देखने से पहले हमें यह समझना होगा कि बैल किसका प्रिय था, किसका शत्रु था और किसे उससे लाभ हो सकता था। तीनों पंडितों ने अपनी अपनी तरकीब से खोजबीन शुरू की। पहले पंडित ने गांव में जाकर पूछताछ की, यह पता करने के लिए कि किसी ने बैल को जाते देखा था या नहीं। किसी ने कहा कि बैल सुबह तक बाड़े में था, लेकिन दोपहर होते होते गायब हो गया। दूसरे पंडित ने बैल के पैरों के निशान देखने शुरू किए। कुछ दूर जाकर उन्हें बैल के खुरों के हल्के निशान मिले, जो गांव के बाहर के जंगल की ओर जाते थे। तीसरे पंडित ने गांव में घूमकर यह पता करने की कोशिश की कि कौन कौन रामलाल से ईर्ष्या करता था और किसे बैल से फायदा हो सकता था। उसने सुना कि पिछले महीने रामलाल और गंगू साहूकार के बीच झगड़ा हुआ था, क्योंकि साहूकार ने रामलाल से ब्याज बढ़ाने के लिए कहा था और रामलाल ने मना कर दिया था। अब तीनों पंडितों के पास अपने अपने निष्कर्ष थे। वे फिर पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और अपनी बात रखी। पहले पंडित बोले, बैल को किसी ने चोरी किया है, यह निश्चित है, क्योंकि वह अचानक नहीं जा सकता। दूसरे पंडित बोले, बैल को जंगल की ओर ले जाया गया है, क्योंकि मैंने उसके खुरों के निशान देखे हैं। तीसरे पंडित बोले, बैल को जिसने भी चुराया है वह रामलाल से बदला लेना चाहता था। गंगू साहूकार पर शक करना गलत नहीं होगा। तीनों पंडितों ने मिलकर योजना बनाई। वे गांव के कुछ लोग जंगल की ओर गए और बैल के पैरों के निशान ढूंढते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पेड़ से बैल बंधा हुआ था और उसके पास गंगू साहूकार का नौकर बैठा था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और सच उगलवाया। नौकर ने बताया कि साहूकार ने उसे आदेश दिया था कि वह बैल को छिपा दे, ताकि रामलाल मजबूर होकर अपने खेत गिरवी रख दे। रामलाल को उसका बैल मिल गया। गांव वालों ने गंगू साहूकार से जवाब मांगा और पंचायत ने उसे माफी मांगने और रामलाल को मुआवजा देने का आदेश दिया। गांव में तीनों चतुर पंडितों की बुद्धिमानी की तारीफ होने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि तीनों पंडितों ने मिलकर अपनी चतुराई का सही उपयोग किया था। अब यह सवाल नहीं था कि सबसे ज्यादा चतुर कौन है, बल्कि यह था कि जब बुद्धिमानी को सही दिशा में लगाया जाए तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उस दिन के बाद गांव के लोग जब भी किसी कठिनाई में फंसते तो वे जानते थे कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठे 3 चतुर पंडित उनके लिए सही रास्ता निकाल ही लेंगे। गांव में अब तीनों चतुर पंडितों की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई थी। लोग दूर दूर से अपनी समस्या लेकर आने लगे। कुछ सवाल जीवन के थे, कुछ तर्क के और कुछ चतुराई से हल किए जाने वाले। तीनों पंडित अब न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बुद्धिमानी और न्याय के प्रतीक बन गए थे। एक दिन गांव में एक नया संकट खड़ा हो गया। ठाकुर रामवीर सिंह, जो गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनकी बहुमूल्य सोने की मूर्ति अचानक चोरी हो गई। ये मूर्ति उनके पुरखों की थी और वे इसे आन बान का प्रतीक मानते थे। ठाकुर गुस्से से लाल पीले होते हुए पंचायत में पहुंचे और गांव वालों को धमकाने लगे कि अगर मूर्ति नहीं मिली तो सभी को सजा दी जाएगी। गांव के लोग डर गए। किसी को नहीं पता था कि मूर्ति कौन ले गया।
ठाकुर ने पंचायत से मांग की कि अगर मूर्ति नहीं मिली तो पूरे गांव पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब गांव वालों को एक ही सहारा था, 3 चतुर पंडित। तीनों पंडितों ने पहले मामले को गहराई से समझने की कोशिश की। पहला पंडित, जो तर्क में माहिर था, बोला, चोरी अचानक नहीं होती, ये कोई न कोई योजना बनाकर ही करता है। हमें सोचना होगा कि चोर कौन हो सकता है और उसे मूर्ति से क्या लाभ होगा। दूसरा पंडित, जो गणित और निरीक्षण में निपुण था, बोला, अगर मूर्ति चोरी हुई है तो जरूर कोई सुराग छोड़ा होगा। हमें ठाकुर के महल में जाकर अच्छे से निरीक्षण करना होगा। तीसरा पंडित, जो लोगों की भावनाओं और मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझता था, मुस्कुराया और बोला, सिर्फ सुराग ढूंढना ही काफी नहीं होगा, हमें यह भी समझना होगा कि कौन इस चोरी से सबसे ज्यादा लाभ उठा सकता है। तीनों पंडित ठाकुर के महल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नौकरों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पहला पंडित लोगों के हाव भाव को ध्यान से देख रहा था। दूसरा पंडित ठाकुर के कमरे और मूर्ति रखे जाने स्थान की जांच कर रहा था। तीसरा पंडित ठाकुर के पुराने झगड़ों और दुश्मनों की सूची बना रहा था। कुछ देर बाद दूसरा पंडित बोला, यहां से कोई मूर्ति खिड़की के रास्ते नहीं ले जा सकता, क्योंकि वह बहुत भारी थी। इसका मतलब है चोर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति था। पहला पंडित बोला, जब हम नौकरों से पूछताछ कर रहे थे तब एक नौकर हमारी आंखों से आंखें नहीं मिला रहा था, वह घबराया हुआ लग रहा था। तीसरा पंडित बोला, और सबसे अहम बात, ठाकुर साहब के एक पुराने रिश्तेदार हाल ही में महल में आए थे। वे ठाकुर से नाराज थे, आजा मेरी गाड़ी। ठाकुर ने उन्हें कुछ साल पहले जायदाद में हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। तीनों पंडितों ने अपनी बातों को जोड़कर निष्कर्ष निकाला। उन्होंने नौकर को अलग ले जाकर उससे सच उगलवाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद नौकर डरकर सब सच बता बैठा। उसने बताया कि ठाकुर का दूर का भाई रघुनाथ, जिसने ठाकुर से बदला लेने की ठानी थी, उसी ने नौकर को लालच देकर मूर्ति चुराने के लिए कहा था। गांव वाले और ठाकुर रघुनाथ के ठिकाने पर पहुंचे। वहां सच में मूर्ति छिपाकर रखी गई थी। ठाकुर ने गुस्से में अपने भाई को घर से निकाल दिया और पंचायत ने रघुनाथ को दंड देने का निर्णय लिया। गांव में समय बीतता गया, लेकिन तीनों चतुर पंडितों की ख्याति बढ़ती ही गई। अब दूर दराज से भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और उनके चातुर्य की परीक्षा लेते। कोई अपने खोए हुए धन की चिंता में आता तो कोई किसी झगड़े का समाधान पूछता। तीनों पंडित अपनी बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकालते और लोग संतुष्ट होकर लौटते। एक दिन गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। लाला किशनदास, जो गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे, उनका खजाना अचानक आधा हो गया था। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, क्योंकि संदूक में ताला लगा हुआ था और कोई निशान भी नहीं था। लाला किशनदास बेहद परेशान थे। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा कि अगर उनका धन नहीं मिला तो वे गांव छोड़कर चले जाएंगे और गांव को व्यापार के लिए तरसना पड़ेगा। गांव वालों को चिंता हुई। लाला के व्यापार से ही गांव में रोजी रोटी चलती थी। अगर वे चले गए तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आखिरकार तीनों चतुर पंडितों को बुलाया गया। पहले पंडित ने सोचा और कहा, अगर चोरी हुई होती तो कोई निशान जरूर मिलता, लेकिन यहां संदूक का ताला टूटा भी नहीं है और किसी ने जबरदस्ती भी नहीं की है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पहले से संदूक खोलने का तरीका पता था। दूसरे पंडित ने गणना करके कहा, खजाने की मात्रा आधी रह गई है। अगर कोई चोर होता तो वह पूरा खजाना ले जाता। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह चोरी नहीं बल्कि किसी प्रकार का षड्यंत्र है। तीसरे पंडित ने गांव में घूमकर लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों ने बताया कि लाला किशनदास का भतीजा कुछ दिनों से बहुत महंगे कपड़े पहन रहा था और उसने हाल ही में एक नया घोड़ा भी खरीदा था। तीनों पंडितों ने आपस में विचार किया और लाला किशनदास के भतीजे से पूछताछ की। पहले तो वह डर गया, लेकिन जब ज्यादा सवाल पूछे गए तो वह घबरा गया और सच उगल दिया। उसने बताया कि उसने धीरे धीरे संदूक से धन निकाला था ताकि किसी को शक न हो। चूंकि उसे बचपन से संदूक खोलने की कला सिखाई गई थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे हैरान रह गए। लाला किशनदास ने अपने भतीजे को माफ कर दिया, लेकिन उसे व्यापार से अलग कर दिया। तीनों पंडितों की बुद्धिमानी से गांव एक बड़ी मुसीबत से बच गया और लाला किशनदास ने गांव छोड़ने का विचार त्याग दिया। इसके बाद गांव में जब भी कोई अनसुलझा मामला आता
तो लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तीन चतुर पंडितों के पास जाते और उनकी चतुराई से हर समस्या का हल निकलता। कुछ वर्षों बाद तीनों चतुर पंडित वृद्ध हो गए, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और प्रतिष्ठा जस की तस बनी रही। गांव का हर व्यक्ति उनकी सलाह को अमूल्य मानता था। उनकी कहानियां और चतुराई की मिसालें दूर दराज तक फैलीं। एक दिन गांव में एक नया पंडित आया जो स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी बताता था। उसने घोषणा की कि वह तीनों चतुर पंडितों से भी अधिक बुद्धिमान है और यदि वे चाहे तो उससे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। गांव वालों को लगा कि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तीन चतुर पंडितों की विद्या और अनुभव इस नए विद्वान के सामने कैसी टिकती है। गांव के चौपाल में बड़ी सभा बुलाई गई। नया पंडित बोला, मैं तुम तीनों से केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उसका उत्तर नहीं दिया तो यह साबित हो जाएगा कि मैं तुमसे अधिक ज्ञानी हूं। तीनों पंडित मुस्कुराए और बोले, पूछिए। नए पंडित ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? पहले पंडित ने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है। दूसरे पंडित ने कहा, समय ही सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि यह किसी के लिए नहीं रुकता और सब कुछ बदल देता है। तीसरे ने कहा, मृत्यु ही सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि इसे कोई नहीं टाल सकता। नए पंडित ने मुस्कुराकर कहा, तीनों उत्तर सही है, लेकिन सबसे सही उत्तर कौन सा है? तीनों पंडितों ने एक दूसरे को देखा और बोले, सत्य कोई एक नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए उसका अनुभव ही सत्य होता है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। नया पंडित निरुत्तर हो गया और उसने तीनों चतुर पंडितों के ज्ञान को स्वीकार कर लिया। समय के साथ तीनों पंडित इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कहानियां और चतुराई की मिसालें गांव वालों की जुबान पर हमेशा बनी रहीं। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे अब कोई पंडित नहीं बैठता था, लेकिन वहां आने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होता था कि तीनों चतुर पंडितों की बुद्धिमानी हमेशा गांव के साथ रहेगी।